हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्रिक पॉइंट। देखिए, उत्पाद सिपाही का जो वैकेंसी है, ठीक है, इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा पेचीदा सिलेबस है, ठीक है। तो इस सिलेबस को आप लोग भले ही देख लिए होंगे कि किस प्रकार का सिलेबस है, क्या क्या आने वाला है, सब चीज़ें आप लोग जानते हैं। लेकिन आप लोग को तरीका नहीं पता है कि इस सिलेबस को हमें किस प्रकार से कंप्लीट करना है, ठीक है। और कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ पे कम ध्यान देना है, किस प्रकार से हम लोग को एग्जाम पास करना है, किस प्रकार से रनिंग पास करना है। ये सभी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही डिटेल में और बारीकी से बात करेंगे ताकि ये जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उसे हम लोग क्वालिफाई कर सकें, ठीक है। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे बात करेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है उत्पाद सिपाही का, इसका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो 3 टर्म में दोस्तों इसका सिलेक्शन होगा। सॉरी, 4 टर्म में। देखिए, यहाँ 3 टर्म दिया है, एक और टर्म आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होगा दोस्तों, तो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पे होगा आप लोग का। तो सबसे पहले क्या होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो इसमें 10 किलोमीटर की रनिंग है। ये जो 10 किलोमीटर की रनिंग है, इस पर बहुत ही जोरदार दोस्तों वीडियो में लाने वाला हूँ। थोड़ा दिन वेट करिए, ठीक है। ये वीडियो यहाँ पे हर एक छोटी छोटी पॉइंट पे बात करेंगे इस 10 किलोमीटर के रनिंग के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे पूरा करा दूंगा। बता देते हैं यहाँ पे जो लिखित परीक्षा है, लिखित परीक्षा सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल रहने वाली है लड़कों के लिए, ठीक है। क्योंकि ये एक ही दिन में 3 एग्ज़ाम हम लोग का होने वाला है, ठीक है। 3 एग्ज़ाम होने वाला है तो एग्ज़ाम हार्ड हो जाता है। ऐसे में 3 एग्ज़ाम को एक ही दिन में लेने से क्या होता है कि कभी कभी एक एग्ज़ाम खराब जाने से जो लड़के हैं वो नर्वस हो जाते हैं। तो किस प्रकार से हम लोग ऐसी तैयारी करें कि हम लोग वहाँ पे नर्वस ना हो और हमारा एग्ज़ाम जो है वो आसानी के साथ निकल जाए। चलिए, चिकित्सीय जांच जो है वो मेडिकल के ऊपर अलग से वीडियो हम लोग बनाने ही वाले हैं, लेकिन इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले सिलेबस को हम लोग किस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छे से जो एग्ज़ाम है वो हम लोग किस प्रकार से दे सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। लिखित परीक्षा होगा आप लोग का, वहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम यहाँ पे लागू रहेगा, ठीक है। जो भी आपका रिजल्ट जारी होगा तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के आधार पर ही आपका जो रिजल्ट है वो जारी होगा, ठीक है। उसी के आधार पे दोस्तों आपका मेरिट बनेगा, नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के आधार पे, ठीक है। अंतिम जो आपका रिजल्ट प्रकाशित होगा। यहाँ पे सबसे पहले लिखित परीक्षा की हम लोग बात करेंगे कि लिखित परीक्षा को हम लोग किस प्रकार से पास करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो पहला पेपर है हम लोग, ठीक है। पहला पेपर, अब दोस्तों पहला पेपर में क्या रहता है, तो हिंदी से दोस्तों 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और अंग्रेजी से दोस्तों 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है कुछ ऐसे लड़कों के जो कि सरकारी स्कूल से पढ़े लिखे हैं और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वीक हैं। तो उनका कहना है कि सर, अगर हम लोग यहाँ पे अगर 80 में से ही दोस्तों अगर हम लोग 30% मार्क्स ले आते हैं तो क्या हमारा ये जो दूसरा और तीसरा पेपर है वो जांच होगा, क्या हम लोग क्वालिफाई करेंगे। डेफिनेटली करिएगा। इस पेपर में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि आप लोग को सिर्फ अंग्रेजी से ही 30% मार्क्स लाना है या फिर हिंदी से ही 30% मार्क्स लाना है। ऐसा कुछ नहीं, आपको किसी भी हालत में इस पेपर से 30% मार्क्स लाना है, ठीक है। तो वो आप लोग किसी भी हालत में ला सकते हैं। अब बात रही पहला पेपर में जो 80 यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों। देखिए, पहला पेपर में आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि क्या रहेगा। तो सबसे पहले पहला पेपर की बात करें तो पहला पेपर में जो 20 प्रश्न रहेंगे वो अनुच्छेद पर आधारित रहेगा, जो कि पैसेज, जो कि हम लोग स्कूल से पढ़ते आए हैं, पैसेज बनाते आए हैं स्कूल से। तो यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं होगी। एक कहानी रहेगा, उस कहानी के से रिलेटेड 5 प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। और सबके दोस्तों यहाँ पे मान के चलिए 4-4, 5-5 पॉइंट रहेंगे हर एक प्रश्न के। तो आसानी के साथ आप लोग यहाँ से 20 में से नहीं भी तो दोस्तों आप लोग 10 नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे। ये 10 नंबर एकदम लिख के लीजिए कि आप लोग आँख बंद कर ही बनाइएगा तो 10 नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। बाकी बचा दोस्तों यहाँ पे हिंदी व्याकरण, जो कि दोस्तों यहाँ पे 60 प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ पे 60 प्रश्न आपके आएंगे हिंदी व्याकरण से। तो हिंदी व्याकरण में आप लोग कितनों भी अगर जो नॉर्मल भी पढ़ता है ना लड़का, तो यहाँ से नहीं भी तो 20 नंबर, जो नहीं पढ़ता है मैं उसके लिए बता रहा हूँ, वो आँख बंद करके 20 नंबर ला देगा, आँख बंद करके। क्योंकि व्याकरण से ज़्यादा ये जो पहला पेपर है इसका क्वेश्चन का लेवल अगर बात करें तो लो रहेगा, एकदम लो रहेगा, ठीक है। इसमें एकदम हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके। तो यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। जो नहीं पढ़ते हैं वो 20 नंबर आँख बंद करके लाएगा, और जो लोग पढ़ते हैं इसमें 50 नंबर आसानी के साथ ला सकता है, आसानी के साथ 50 नंबर उसका आएगा। तो यहाँ पे ये जो पहला पेपर है हमारा हिंदी और इंग्लिश का, ये पेपर में हमें ज़रा भी दिक्कत नहीं होगा। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की, ठीक है, जो कि यहाँ पे 40 नंबर के इंग्लिश पूछा जाएगा। तो 40 नंबर का जो इंग्लिश पूछा जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ पैसेज देखिए 20 नंबर का आएगा। आँख बंद करके भी बनाइएगा ना ये इंग्लिश वाला भी पैसेज, तो जो कहानी रहेगा उसी में आंसर छुपा हुआ रहेगा। आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, तो उसी चीज़ को देख के यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा उसको टिक कर देना है।
तो देख के ही टिक करना है, ठीक है। तो आप लोग अगर स्कूल में कभी चोरी भी किए होंगे तो आपको समझ में आता है कि किस प्रकार से देख के तुरंत से एकदम भर देना है, ठीक है। तुरंत कुछ नहीं करना है, कहानी में ही आंसर छुपा रहेगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर ढूंढना है और सही को टिक करना है, ठीक है। तो 20 में से नहीं भी दोस्तों यहाँ पे भी 10 नंबर आपके आसानी के साथ आएंगे। अगर ये जो अंग्रेजी व्याकरण है यानी कि जो ग्रामर है, ग्रामर आपको नहीं भी आएगा ना, फिर भी आप लोग आसानी के साथ पहला पेपर पार करिएगा। इसीलिए पहला पेपर में घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है और घबराइए नहीं। और इस पेपर में ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहला पेपर में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि आपका जो पहला पेपर है इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अब हम लोग आते हैं हमारा दूसरा पेपर में, ठीक है। दूसरा पेपर है दोस्तों हमारा क्षेत्रीय लैंग्वेज यानी कि जनजातीय भाषा ज्ञान, ठीक है। तो इस जनजातीय भाषा ज्ञान में हमें क्या करना है कि जो हमारा क्षेत्रीय भाषा है, आप जो भी क्षेत्रीय भाषा अपना सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। कोई मान के चलिए हिंदी तो सबके लिए बराबर है, कोई भी ले सकता है। उसके बाद मुंडारी, खोटा, हो, कोई भी अगर आप लोग क्षेत्रीय भाषा लेते हैं तो उस क्षेत्रीय भाषा में सबसे ज़्यादा आपको मेहनत करना है और वहाँ पे आपको अच्छा खासा आप लोग स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्षेत्रीय भाषा से आपको जो जिस राइटर ने जिस पोएम को लिखा है उस राइटर का टोटल जीवनी आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा जो कहानी है तो उस कहानी का लेखक कौन है, एकदम कंठस्थ याद रखिएगा। और उस राइटर के बारे में पूरा डिटेल देख लीजिएगा, उनका जन्म कहाँ हुआ है, उनका बचपन का क्या नाम था, ठीक है, वो कहाँ के रहने वाले थे। तो ये सभी चीज़ें आप लोग एकदम पूरा बारीकी से जान लीजिएगा। भाषा ज्ञान में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा जो राइटर रहते हैं, जो किताब को लिखते हैं, जिनकी कहानी रहती है, जिनका पोएम रहता है, उन सभी राइटर के बारे में जानकारी हासिल करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाषा ज्ञान में, क्षेत्रीय भाषा में, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगर मैं भाषा ज्ञान में बात करूँ तो 70% जो क्वेश्चन आपके रहेंगे, ठीक है, वो आपके बुक से रहेंगे और 30% जो क्वेश्चन रहेंगे वो किसी भी लैंग्वेज में 30% जो क्वेश्चन रहेंगे वो ग्रामर से रहने वाले, हिंदी व्याकरण से रहने वाले हैं। चाहे कैसा भी दोस्तों एग्जाम, कैसा भी दोस्तों लैंग्वेज पेपर हो, उसमें 70% अगर मान के चलिए आप लोग कि आपका अगर 70% किताबों से क्वेश्चन पूछता है तो 30% जो क्वेश्चन रहेंगे वो 100% दोस्तों यहाँ पे व्याकरण से आपको क्वेश्चन पूछेगा ही। एकदम लिख के रखिए कि क्वेश्चन आपका व्याकरण से पूछेगा तो पूछेगा, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा क्या बता रहा था कि अगर आप लोग पहला पेपर में हिंदी अगर लैंग्वेज पेपर चुनते तो आपका दूसरा पेपर में भी वो चीज़ काम करता है, ठीक है। क्योंकि पहला पेपर में व्याकरण 60 नंबर का है और दूसरा पेपर में भी अगर ग्रामर पूछेगा तो नहीं भी तो 30 नंबर का जरूर पूछेगा आपसे। तो यहाँ पे दोनों में प्रॉफिट आपको होता है। लेकिन मैं ये चीज़ नहीं कहूँगा कि आप लोग हिंदी ही लीजिए, आपको जिस भी क्षेत्रीय लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छी पकड़ है आप उसी क्षेत्रीय लैंग्वेज का चुनाव करिएगा, ठीक है। चलिए ये हमारा दूसरा पेपर हो गया। अब आते हैं हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है वो है पेपर 3। पेपर 3 इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे स्कोर करना थोड़ा सा आसान है, ठीक है। बाकी जो हमारा दोनों पेपर है उससे पहला पेपर में तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, दूसरा पेपर में हमें स्कोर अधिक से अधिक करने के लिए वहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि उसका जो सिलेबस है वो यहाँ पे छोटा रहेगा और स्कोर ज़्यादा ले सकते हैं वहाँ पे। जो दूसरा पेपर क्षेत्र लैंग्वेज में बहुत अधिक आप लोग स्कोर कर सकते हैं। तीसरा पेपर में दिक्कत क्या आएगी दोस्तों कि देखिए तीसरा पेपर का आपका जो क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा। तीसरा पेपर में क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों, अब हम लोग तीसरा पेपर में देखिए आप लोग कि तीसरा पेपर में क्या होता है ना कि यहाँ पे स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे आप लोग सबसे पहले देखिए कि सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब सामान्य अध्ययन का मतलब है दोस्तों कि कहीं से भी किसी भी प्रकार का जीके आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चाहे वो इंडिया से रिलेटेड हो, चाहे वो वर्ल्ड से रिलेटेड हो, कहीं से भी उठा के दोस्तों यहाँ पे जीके पूछ देगा। तो उतनी जानकारी होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्योंकि ये 10th लेवल का एग्ज़ाम होता है उत्पाद सिपाही, तो यहाँ पे जो भी जीके पूछा जाता है वो थोड़ा सा नॉर्मली जीके रहता है, हाईलाइटेड वाला जीके रहता है। अगर आप लोग नॉर्मली कोई भी किताब का अगर जीके अगर पढ़ते हैं, ठीक है, कंटिन्यू अगर पढ़ते आए हैं तो जीके से 40 प्रश्न हैं। तो नहीं भी तो अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं, अगर पढ़ते हैं कंटिन्यू, तो 20 से 25 प्रश्न आपको आसानी के साथ बन जाने चाहिए, ठीक है। 20 से 25 प्रश्न आपके यहाँ से डेफिनेटली बनने चाहिए अगर आप लोग जीके पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग 20 से 25 से कम नंबर बिल्कुल भी
मत सोच के चलिएगा। आप लोग सेट भी प्रैक्टिस करते हैं तो कोशिश करिएगा जो उत्पाद सिपाही का सेट प्रैक्टिस करिएगा तो कोशिश करिएगा जो आपका जीके रहेगा उसमें 20 से 25 नंबर लाने का जरूर प्रयास करिएगा सेट में, ठीक है, तो आपका हैबिट जो है वो हैबिट बना रहे, ठीक है। दूसरा जो चीज़ है वो है झारखंड जीके। झारखंड जीके इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि यहाँ से 50 में दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो कोई लड़का 50 में 45 से 40 प्रश्न आसानी से दोस्तों यहाँ बना लेता है, अधिकतर लड़के। क्यों? क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो एकदम सीमित जो है इसका सिलेबस है, ठीक है, गिने चुने यहाँ से जो है सिलेबस है। तो यहाँ से प्रश्न अच्छे खासे पूछते हैं परंतु यहाँ से आप लोग अधिक से अधिक जो है वो ला सकते हैं। इसका सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है और झारखंड जी के आप लोग आज से नहीं पढ़ रहे, काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं, काफ़ी लड़के बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ से बहुत सारे लड़के काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे, खास करके झारखंड जी के। ये तो समुद्र है, यहाँ पे आप लोग कितना भी पढ़िएगा तो ज़्यादा क्वेश्चन टच नहीं कर पाइएगा, ठीक है। लेकिन झारखंड जी के एक ऐसा दोस्तों यहाँ पे सिलेबस में है जहाँ से आप लोग सबसे अधिक प्रश्नों को टच कर सकते हैं और सबसे अधिक नंबर भी ला सकते हैं इस तीसरे पेपर में, ठीक है। चौथा हम लोग का है सामान्य विज्ञान। अब सामान्य विज्ञान में दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि जो दैनिक जीवन से रिलेटेड जो प्रश्न रहते हैं विज्ञान के वो पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, उसके बाद गणित है 10 नंबर का, ठीक है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने दो पेपर तीसरा पेपर देखिए, तीसरा पेपर में जैसे कि यहाँ पे आपका सिलेबस में क्या क्या दिया है, तो यहाँ पे समसामयिकी, ठीक है, विषय दे दिया है, जैसे कि करंट अफेयर कुछ रह सकते हैं सामान्य जीके में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पुस्तक से क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत की जो भाषाएं हैं, ठीक है, राजधानी से क्वेश्चन, खेल खिलाड़ी से, महत्वपूर्ण घटनाओं से, ठीक है, हिस्ट्री से बहुत ही कम क्वेश्चन आजकल आता है। उसके बाद भूगोल से क्वेश्चन काफ़ी अधिक आ सकता है, ठीक है, जीके में भूगोल से जो भारत का भूगोल है वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी अधिक पूछता है, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन से जो गांधी जी का आंदोलन जितने भी है वो पढ़ लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद कृषि से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कुछ कुछ, ठीक है। प्रमुख विशेषताएं क्या है, संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, ये सब चीज़ें भूगोल में आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद पंचायती राज्य को अच्छे से कर लीजिए क्योंकि यहाँ से पंचायती राज्य से क्वेश्चन पूछता है JSSC, ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी, तो झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी झारखंड जीके में ही आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद झारखंड जीके में तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे देखिए झारखंड का भूगोल, ठीक है, इसका हिस्ट्री, सभ्यता संस्कृति, ठीक है, भाषा साहित्य, स्थान, खान, यहाँ स्थान में जैसे कि कौन सा स्थान, जैसे कि अभ्यारण्य हो गया तो कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पे है, कौन सा जलप्रपात कहाँ पे है, तो स्थान पूछ देता है, ठीक है। उसके बाद उद्योग पूछेगा, आंदोलन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे अच्छा है दोस्तों कि यहाँ पे जो भी झारखंड जीके है जितना भी टॉपिक होते हैं झारखंड जीके में सभी एक तो मेरे चैनल पे अपलोड है, वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं, या फिर बुक लिए हैं तो बुक से भी जितने सब टॉपिक है जी, ठीक है, आप लोग टॉपिक वाइज झारखंड जीके को क्लियर करिएगा, ठीक है, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। सामान्य विज्ञान में जैसे कि मैंने बताया कि सामान्य विज्ञान में कुछ नहीं करना है आपको, जो दैनिक जीवन से रिलेटेड आप लोग अगर लुसेंट लिए हैं तो लुसेंट से, या फिर स्पीडी है तो स्पीडी से, कहीं से भी सामान्य जो विज्ञान है उसके डिफिकल्ट क्वेश्चन को टच नहीं करना। जो नॉर्मल हाईलाइटेड प्रश्न रहेंगे उन्हें टच करके क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है, जो नॉर्मल हाईलाइटेड प्रश्न है विज्ञान के उन सबको, ठीक है। गणित की बात करें तो गणित में ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, और देखिए यहाँ पे मैंने विज्ञान में बताया ना, तो विज्ञान में ज़्यादा मेहनत, सबसे ज़्यादा मेहनत करिएगा झारखंड जीके में क्योंकि वहाँ से अधिक प्रश्न आप पूछे जाएंगे और अधिक से अधिक वहाँ पे आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी झारखंड जीके से भी नॉर्मल प्रश्न है, वहाँ पे जो हाईलाइटेड प्रश्न रहेंगे उन्हें याद करके रखिएगा, और विज्ञान से भी यहाँ पे अधिक प्रश्न देखिए पूछे जाएंगे, तो यहाँ से भी हाईलाइटेड प्रश्नों को करिएगा ना, तो यहाँ से भी 20 में से नहीं भी तो 15 आप लोग स्कोर कर सकते हैं सामान्य विज्ञान से। यहाँ से ज़्यादा डिफिकल्ट और हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। गणित में बात करें तो गणित में क्या है ना कि मैट्रिक लेवल के जो ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, जो मान के चलिए आप लोग RS अग्रवाल से पढ़ते हैं तो RS अग्रवाल से जो हाईलाइटेड और नॉर्मल प्रश्न है ट्रिकी प्रश्न है, ठीक है, यहाँ से ट्रिकी प्रश्न ही आपसे पूछेंगे, जो एकदम नॉर्मली देखते ही आप लोग उसका आंसर दे सकते हैं, इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा। तो मैथ में मुझे लगता है कि अगर आप लोग बहुत दिनों से अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैथ में ज़्यादा मेहनत करने की यहाँ पे ज़रूरत
नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी चीज़ें थी वो सिलेबस के अनुसार दोस्तों आपको मैंने बता दिया कि आपको कहाँ पे मेहनत करनी है और कहाँ पे मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा ये जो पहला पेपर है इसमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, इसे आप लोग आसानी के साथ पार कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें है कि आपको जो ग्रामर है, हिंदी ग्रामर, उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो आपको यहाँ से अच्छे से व्याकरण आए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो दूसरा पेपर है उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करिए, क्योंकि अगर जो भाषा है, भाषा में जो टॉपिक है, जो भी सब्जेक्ट आपको दिए हैं, जो भी किताब बताए हैं, उन किताबों को अच्छे से पढ़िएगा तो यहाँ से भी अच्छे खासे स्कोर कर सकते हैं। बाकी बचा पेपर 3, तो पेपर 3 थोड़ा सा हार्ड पेपर है, तो यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर करिएगा तो सबसे ज़्यादा झारखंड जीके में मेहनत करिएगा, और उसके बाद सामान्य विज्ञान पे, उसके बाद सामान्य अध्ययन, उसके बाद सामान्य गणित। सामान्य गणित से ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो आपका बन जाएगा। तो ये तीनों पेपर दोस्तों एक ही दिन में होना है, तो इसीलिए आपकी जो तैयारी है वो भी एकदम पूरे अच्छे से होनी चाहिए, तभी आप लोग यहाँ से क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नर्वस नहीं होना है। पहला पेपर अगर ख़राब भी चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ आपका मेरिट में वो शामिल नहीं होगा, ठीक है। वो सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि जो तीनों पेपर है, तीनों पेपर में 30% मार्क्स आप लोग लाइएगा, तभी जो है मेरिट में ये शामिल होगा। तो 30% मार्क्स जो है आसानी के साथ आएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर मैं इसका थोड़ा सा कटअप की बात करूँ तो जैसा कि मैंने बताया कि जनरल का जो कटअप है इस बार 70+ जाने की उम्मीद है, तो उस हिसाब से तैयारी करिएगा। जो अगर बात करें SC/ST की, तो SC/ST का और OBC का ये 50 से 60 के अंदर दोस्तों, ये SC/ST OBC ये तीनों आ जाएंगे, ठीक है। तो उनके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। बाकी बचे EWS, तो EWS का भी अगर हम बात करें तो 60 और 65 के बीच दोस्तों EWS का भी यहाँ पे कटअप रहेगा, ठीक है। तो आप लोग उस हिसाब से तैयारी करिएगा, ठीक है। मैक्सिमम दोस्तों चांस दोस्तों इसी कटअप के अनुसार दोस्तों इस बार का कटअप जानेंगे, क्योंकि कंपटीशन लेवल थोड़ा सा हाई है, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है अपनी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।